बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोहम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरोर्श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च उल्लल बल्लभ ललनाधर पल्लव पानोत्कम नौमि समल्ली मालम हरिः हल्लीशकोल्लसितम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाद्राक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऊर्ज मास, ऊर्ज मास की देवी श्री राधा रानी। कार्तिक मास को ऊर्ज मास कहा गया। भक्ति की एक ऊर्जा प्रदान करने वाला ही होगा, इसीलिए ऊर्ज मास होगा। और उसकी देवी ऊर्जेश्वरी श्री वृषभानंदिनी राधा रानी। श्री राधा रानी की समाराधना स्वाभीष्ट भाव में रागानुगा भक्ति में वो उपादान कारण रूप होकर के विराजमान है। माने भक्ति का स्वरूप ही श्री राधिका दास्य है। परंतु कार्तिक मास में नियम सेवा के अंतर्गत कोई विशिष्ट नियम सामान्यतः भक्तगण ग्रहण करते हैं कि भाई संपूर्ण वर्ष में हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम चातुर्मास्य में ऐसा करेंगे, 4 महीने करेंगे। अब 4 महीने भी बहुत बड़े होते हैं, नियम रखना तो बहुत कठिन बात है। एक दिन का नियम भी नहीं रहता है, उसको भी निभाना कठिन हो जाता है। तो फिर छोटे नियम लेकर के हम चलें, भजन में नियम के बहाने भजन बन जाएगा, ये विचार करते हुए कार्तिक नियम सेवा, ऊर्ज मास सेवा, इसको भी स्वाभीष्ट भाव अनुकूल रूप में निरूपण किया गया। वो उपादान कारण भी हैं और निमित्त कारण भी हैं, दोनों ही। मूलतः भागवत का सेवन उपादान कारण भी है, स्वयं भक्ति रूपी ही है। कृष्ण कथा श्रवण करना ये श्रवण भक्ति ही है। परंतु नियम के रूप में यदि उसको ग्रहण किया जाए तो वो कहीं भजन को बढ़ाने में कहीं सहायक होकर के भी विराजमान होगा, इसलिए निमित्त कारण होकर के भी वो विराजमान है। इनमें श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद की वंदना, विशेष रूप से यहाँ गंधर्व प्रार्थनाष्टक के माध्यम से श्री कार्तिक नियम सेवा में कहीं प्रतीक रूप में, हम पे तो महीना भर की सेवा नहीं बने, परंतु प्रतीक रूप में 1-2 दिन में श्री ऊर्जेश्वरी किशोरी जो हमारे ऊपर कृपा करें, यह विचार करते हुए इस अष्टक को, 8 श्लोकों को
यहाँ आस्वादन करेंगे यथासाध्य, जैसा भी समय होगा उसके अनुसार। श्री जरूर श्री रूप गोस्वामी जी ने विभिन्न समयों में, अलग अलग समय में बहुत सारे स्तोत्र लिखे। श्री जीव गोस्वामी जी ने उन स्तोत्रों का बहुत बाद में संकलन किया और संकलन करके उसे स्तव माला यह एक नाम दिया। उस स्तव माला के ऊपर श्री बलदेव विद्याभूषण ने भाष्य लिखा, इस स्तव माला भाष्य। इस प्रकार हमारे सामने श्री जीव गोस्वामी पाद की कृपा से श्री रूप गोस्वामी जी का वो अलग अलग समय में लिखा गया जो कृतियाँ थी, लिखी गई जो कृतियाँ थी, उन कृतियों में से एक कृति उनका जो गंधर्वा प्रार्थना अष्टक, ये जो स्तोत्र है उसका संकलन श्री जीव गोस्वामी जी ने कहीं किया और उनको क्लासिफाइड भी किया। पहले श्री कृष्ण संबंधी स्तोत्र, फिर राधिका संबंधी स्तोत्र, श्रीमद् महाप्रभु संबंधी स्तोत्र, वृंदावन संबंधी स्तोत्र। तो उन स्तोत्रों को जो स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे, उनको उन्होंने पहले एकत्रित किया और उनको फिर क्लासिफाइड करके उनको कहीं क्रमबद्ध करके उनको प्रस्तुत किया। और गीत काव्य के तथा भाव प्रकट करने के एक मधुर स्वरूप होकर के ये अष्टक विराजमान हुए, जिनको मधुर स्वर में गाया भी जा सके। गीत काव्य की 5 विशेषताएं होती हैं। गीत काव्य की एक विशेषता होती है भावुकता, भावना की उसमें प्रधानता होती है। गीत काव्य की दूसरी जो विशेषता होती है वो है आत्माभिव्यक्ति। ये एक मुख्य विशेषता है लिरिक्स की। सामान्य कविता से लिरिक्स या गीत काव्य कुछ अलग इसलिए है कि सामान्य कविता में कवि अपने व्यक्तित्व को प्रकट नहीं करता है, परंतु गीत काव्य में वह सीधा परतत्व के साथ में संवाद करता है, डायलॉग करता है, और उसमें वो अपने हृदय के भाव को और अपने व्यक्तित्व को भी, उसकी अपनी जो दीनता है, उसकी अपनी जो समस्याएं हैं, समाज के साथ में उसका जो संबंध और सामाजिक संदर्भ में वो जो कुछ भी सोच रहा है, देख रहा है, उसको भी व्यक्त करने का अवसर गीत काव्य में उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए गीत काव्य एक सामान्य पोइट्री, सामान्य कविता उससे कुछ अलग है, क्योंकि उसमें आत्माभिव्यक्ति को जितना सुंदर अवसर प्राप्त होता है वैसा अवसर सामान्य किसी कविता में प्राप्त नहीं होता है। तो जैसे श्री किशोरी जी के साथ में सीधा सीधा संवाद वह कर रहा है, और संवाद करने में मैं ऐसा हूं, बिल्कुल एकांतिक संवाद है, उस समय कोई उसके पास में नहीं है। प्रिया जी हैं और स्वामी जी हैं और सेविका है, वो सीधा सीधा संवाद कर रहा है, और अपने एकांत उस संवाद में जितनी गहराई के साथ में, जितनी स्पष्टता के साथ में वह अपने हृदय के भाव को प्रस्तुत कर सकता है, उतना किसी प्रबंध काव्य में नहीं कर पाता। प्रबंध काव्य में किसी पात्र का जो अपना व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए अन्वितित त्रय, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, ये 3 जो अन्वितियां हैं, यूनिटीज, उन 3 यूनिटियों का पालन करते हुए में वो बंधा हुआ है। जो पात्र जैसा है उसको उसी शैली की भाषा और उसी शैली का भाव उसको कहीं प्रस्तुत करना पड़ेगा। पात्र का जो अपना व्यक्तित्व है उसमें अपने व्यक्तित्व को, अपनी बात को सीधे सीधे स्पष्ट रूप से
कहीं संवाद कर सकना, वो सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। किसी पात्र में अपने आप को इम्पोज करके, अपने आप को पात्र के साथ में कहीं एकीकृत करके, मर्ज करके वह अपने भाव को तो प्रस्तुत कर देता है, परंतु सीधा सीधा जो संवाद है, वो सीधा सीधा संवाद किसी प्रबंध काव्य में नहीं होता है। जबकि गीत काव्य में उस परतत्व के साथ में सीधा संवाद करने की सुविधा उसे प्राप्त होती है। तो यहां लेखक की या कवि की अपनी जो अभिलाषा है, और वो अभिलाषा क्या है, इसको कहती है बपू उपासना। एक शब्द रसकों ने दिया, बपू उपासना। बपू उपासना का तात्पर्य है, मेरी स्वामी श्री जी मेरे सामने हैं, प्रिया जी मेरे सामने हैं, मैं उनकी दासी हूं, और उनकी दासी होकर के उनके श्रीअंग की, उनके बपू की मैं सीधी सीधी सेवा कर रही। यहां मेरा यथावस्थित जो स्वरूप है, वो यथावस्थित स्वरूप कहीं नहीं, और सीधे अंतश्चिंतित देह में, अंतर्दशा में जो मंजरी स्वरूप उसका है, उस मंजरी स्वरूप में वह सेवा करते हुए और वह सीधा सीधा संवाद करते हुए विराजमान है। और श्री रूप गोस्वामी जी की कैसी कृपा कि वे अपने मन की बात को कहते हुए कहीं हमारे मन में भी लोभ उत्पन्न कर देते कि आहा, श्री रूप गोस्वामी जी को, रूप मंजरी जी को जैसे लोभ है, क्या ये लोभ मुझ में भी कभी उत्पन्न होगा? और ये लोभ है उड़नी बीमारी। चंद्रशेखर दास कहते, बोले भक्ति जो है, और श्री अतुल कृष्ण जी महाराज जी भी कहते, बोले लोभ जो है ये उड़नी बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है जो संग से प्राप्त हो जाती है। किसी को शराब पीना हो तो शराबियों के बीच में बैठना शुरू कर दो, जुआ खेलना नहीं आता हो तो जुआ खेलने वालों के पास में बैठना शुरू कर दो, बस सिगरेट पीने वालों के साथ में रहना शुरू कर दो, भांग घोटना, सिगरेट पीना, शराब पीना सीख जाओगे। ऐसे ही संतों के साथ में बैठोगे तो अपने आप संतों में जो लोभ है, वह लोभ उड़नी बीमारी के रूप में, इन्फेक्टिव डिजीज के रूप में तुमको भी लग जाएगा, अपने आप लग जाएगा। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ये तो ऐसी उड़नी बीमारी है कि वो अपने आप लग जाएगी। तो श्री रूप गोस्वामी जी को जो बीमारी लगी हुई है, काश वह हमको भी लग जाए। इसी आशा से ये रूप गोस्वामी जी कहीं संवाद कर रहे हैं, और उसके उड़ते हुए कोई जर्म्स हम तक भी पहुंच जाएं, कहीं परमाणु हम तक भी पहुंच जाएं, और हमारे हृदय में भी लोभ उत्पन्न हो जाए, एक बहुत बड़ी बात होगी। वैसे भी श्री रूप गोस्वामी रूप हैं, रूपैतीत रूपा, जो प्रियालाल के गुणों का, प्रियालाल के स्वरूप का और प्रियालाल की लीलाओं का, रूप गुण लीला, इन तीनों का जो निरूपण करे उसका नाम रूप, अथवा रूपैतीत रूपः। हम तो आड़े टेढ़े मिट्टी के धौंधा थे, और उसको एक सुंदर मूर्ति का रूप दे देने वाला जो रूप है, जो कुम्हार हैं विष्णु रूप गोस्वामी, जो रूप प्रदान करें, अर्थात हमारा जो श्री मंजरी स्वरूप होना चाहिए, जिसको श्री किशोरी जी देना चाहती हैं, उस रूप को हमको भी प्रदान करने वाले श्री रूप गोस्वामी हैं। और वो रूप कैसे होगा, ये कहीं लोभ हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए तो हम भी उस रूप को प्राप्त कर लेंगे। लोभ प्राप्त कराने में बहुत उपयोगी होकर के विराजमान। जो वस्तु है वो अपने समग्र रूप को में कहीं प्रभाव डालती है। जितनी भी वस्तुएं हैं
भजन की जितनी भी पद्धति हैं वे एक दूसरे के साथ में समेकित रूप में, कंसोलिडेट रूप में कहीं एक दूसरे के साथ में मिली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्तर है तो उसमें दूसरा स्तर नहीं है, दूसरा स्तर भी कहीं ना कहीं अपने आप आएगा ही। हमने जो प्राइमरी में पढ़ा था ए फॉर एप्पल, ए ऐसे लिखा जाएगा, वो ए कहां तक काम करेगा हम सोच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब प्राइमरी हमने पार कर ली और हम मिडिल में आ गए या जूनियर में आ गए तो अब ए हमारे लिए उपयोगी नहीं रहा, ऐसा नहीं है। वो एक अंत तक उपयोगी रहेगा और उस ए में छिपी हुई जितनी भी सामर्थ्य है वह जो अंत में है वह पहले भी उसके बीज कहीं विद्यमान हैं। तो सारी वस्तुएं एक समग्र रूप में कहीं प्रभाव डालती हैं और वो प्रभाव यहाँ देखा जा सकता है कि कोई कैसी भी अवस्था में हो, चाहे साधन के एकदम प्रारंभिक अवस्था में हो, चाहे अर्ध सिद्धि की अवस्था में हो और चाहे सिद्धि की अवस्था में हो, सभी अवस्थाओं में परफेक्शन है या बिल्कुल न्यूफाइट हो करके हम शुरू में नए रंग रूट होकर के कोई काम कर रहे हैं और चाहे हम सिद्ध हो गए हैं। ये जो पद्धति है श्री रूप गोस्वामी जी जिस परम तत्व को देना चाहते हैं वो परम तत्व सर्वदा सर्वदा उपयोगी और रेलेवेंट होकर के रहेगा, वह सर्वदा सार्थक होकर के वह निरंतर निरंतर रहेगा। उसकी जो संगतता है वह संगतता कभी भी समाप्त नहीं होगी। इसलिए ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि अजी हमारे ये अधिकार नहीं है। ठीक है, कुछ न कुछ अधिकार कहीं ना कहीं उनकी कृपा के द्वारा आएगा ही। और ये तो कोई नहीं कहता है, जो बड़े बड़े जिनको जो अधिकारी हैं वे भी सदा ये रोते रहे कि हाय हमें कृपा नहीं मिली। तो हम यदि ये विचार करेंगे कि पहले हम अधिकार संपत्ति प्राप्त कर लें और फिर विचार करेंगे, फिर उसको देखेंगे, तब तो फिर कभी आगे बढ़ेंगे ही नहीं, वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। इसलिए बिना इस बात की चिंता किए हुए कि हम किस स्तर पर हैं, यदि उन वस्तुओं को यदि हम देखेंगे तो वे संस्कार हम में कहीं आएंगे, वो उड़नी बीमारी हमको कहीं ना कहीं प्राप्त होगी ही। श्री बलदेव विद्याभूषण ने जो काव्यमाला भाष्य लिखा वो रूप गोस्वामी जी की भाषा तो वैसे भी बड़ी सरल और बड़ी मधुर है, बड़ी प्रसन्न भाषा। एक शब्द का प्रयोग करते हैं काव्य शास्त्र में, पोइटिक्स में, क्रिटिसिज्म में, प्रसन्न भाषा, जल्दी से समझ में आ जाए, ऐसी श्री रूप गोस्वामी जी की भाषा बड़ी प्रसन्न भाषा है। कठिन नहीं बोलते हैं, परंतु और जहाँ संवाद करते हैं वहाँ पर तो कृत्रिमता कहीं नहीं है। वहाँ पर तो बिल्कुल जब एकदम विकलता की स्थिति होती है उस समय सारी कृत्रिमता और बनावट और काव्य वो सब एक तरफ चला जाता है और सीधा सीधा जो हृदय की आवाज़ आती है वह हृदय की आवाज़ उस काव्य में प्रकट होती है। तो गीत काव्य जो है वो गीत काव्य में भावुकता एक गुण है, आत्माभिव्यक्ति दूसरा गुण है, तीसरा गुण है गीत काव्य का वह है कलात्मकता, चौथा गुण है संगीतात्मकता। गीत काव्य संगीत से युक्त होता है और पांचवा गुण है संक्षिप्तता, क्योंकि भावों की जो लहरें हैं वो संक्षिप्त रूप में ही आगे बढ़ती हैं। एक ही लहर आगे तक चली जाएगी ऐसा नहीं है। एक लहर आती है तब तक दूसरी लहर आ जाती है, पहली लहर को आत्मसात कर लेती है, फिर तब तक तीसरी लहर आ जाती है जो पहली दो लहरों को भी आत्मसात करके आगे बढ़ती हुई चलती है। तो इस तरह से संक्षिप्त जो स्वरूप है, गीत काव्य सर्वदा संक्षिप्त होते हैं और इसीलिए अष्टक के रूप में इनको प्रस्तुत किया गया है। अत अष्टकेन गांधर्वाम प्रार्थयति, गांधर्वा प्रार्थनाष्टक। गांधर्वा यह
ऋक् परिशिष्ट में राधा रानी का नाम दिया गया है। गोपालोत्तर तापन्यम या गांधर्वीत विष्णुता राधेत्य ऋक् परिशिष्टे माधवेन सहोदिता। श्री भक्त रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी कहीं वर्णन कर रहे हैं कि गोपालोत्तर तापनी में श्री राधिका का नाम गांधर्वा दिया गया है। गांधर्वा ये जो नाम है, ये गोपालोत्तर तापनी में जो अथर्ववेद का एक उपनिषद है, उस अथर्ववेद के एक उपनिषद में श्री राधा रानी का नाम गांधर्वा दिया गया है। और वहाँ बहुत सारी सखियों के साथ में श्री गांधर्वा श्री पौर्णमासी जी के उपदेश से अपनी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएं। सुना है यमुना जी के पल्ली पार दुर्वासा ऋषि आए हैं और दुर्वासा ऋषि को यदि कोई भिक्षा प्रदान करने के लिए जाएगी तो उसके मन में जो भी अभिलाषाएं वे अवश्य पूर्ण होंगी लोक लीला के अनुसार। अतः श्री राधा रानी उस समय श्री दुर्वासा ऋषि के पास में जाती हैं और दुर्वासा ऋषि को भिक्षा प्रदान करती हैं और दुर्वासा ऋषि से अनेक अनेक प्रश्न करती हैं और उन प्रश्नों का उत्तर श्री दुर्वासा देते हैं कि गोपाल ही परम तत्व हैं। ये उसमें मूल, और उसके लिए अष्टादशाक्षर जो मंत्र है उस अष्टादशाक्षर मंत्र इत्यादि की व्याख्या गोपालोत्तर तापनी में की गई। तो गांधर्वा ये श्री राधा रानी का नाम है, गांधर्वा या गांधर्विका। तो गोपालोत्तर तापन्याम या गांधर्वीत विश्रुता, उनका नाम गांधर्वी या गांधर्वा था। उसको ही ऋक् परिशिष्ट में उसको राधा कहा गया। और ऋग्वेद में एक मंत्र आया कि राधेया माधवो देवो माधवे नैव राधिका बिभ्राजन्ते जनेषु आ, ये मंत्र कहीं दिया गया। तो वो राधा उन्हीं गांधर्वा को वहाँ पर ऋक् परिशिष्ट में राधा कहा गया। श्री राधिका का क्रम विकास वहाँ विशेष रूप से राधिका के अनेक जो नाम हैं उनका कहीं क्रोनोलॉजिकल जो एक इतिहास क्रम से जो वर्णन है उसको भी करने, परंतु वो अपने आप में ग्राह्य नहीं है, उसकी बात करना व्यर्थ है। श्री सभी नाम अनंत होकर के और अनादि होकर के ही विराजमान हैं और उनमें इतिहास क्रम को ढूंढना वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, वैष्णवों के लिए बहुत रुचिकर बात नहीं है। तो गांधर्वा ये शास्त्र के द्वारा भी श्री राधा रानी का एक नाम है। जो अपने मधुर गायन के द्वारा श्री श्याम सुंदर को बरबस आकर्षित करती हुई विराजमान हो, वे गांधर्वा हैं। उन गांधर्वा से प्रार्थना की जा रही है। स्तुति और प्रार्थना में थोड़ा सा अंतर है। स्तुति में महिमा मंडन होता है, किसी को ग्लोरीफाई किया जाता है, उसकी महिमा को बढ़ाने का प्रयास होता है। प्रार्थना में महिमा का गायन न होकर के प्रार्थना में अपनी अभिलाषा विशेष रूप से व्यक्त की जाती है। इसलिए प्रार्थना में जो मन में अभिलाषा है उस अभिलाषा को यहाँ प्रस्तुत किया गया। और श्री रूप गोस्वामी के मन में जैसी अभिलाषा है, रूप मंजरी के मन में जैसी अभिलाषा है, क्या ये अभिलाषा मेरे हृदय में भी उत्पन्न होगी? यह लोभ इस ग्रंथ को श्रवण करने से हमको भी प्राप्त होगा। तो 8 श्लोकों में श्री गांधर्वा की प्रार्थना की जा रही है, राधा रानी की प्रार्थना की गई है। वृंदावने विहरतो ऋकेल कुंजे मत्तद्वीप प्रवर कौतुक विभ्रमेण संदर्शयस्व युवयोर वदनारविंद द्वंद्वम विधेहि मयि देवी कृपाम प्रसीद। हे देवी, कृपा करके मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो।
देवी शब्द का अर्थ है, देवी शब्द कहे द्योतमान सुंदरी, कृष्ण पूजा, कृष्ण वांछार वसति स्थली। देव शब्द के 3 अर्थ होते हैं। देव कस्मात, यास्क मुनि पूछते हैं, कहते हैं निरुक्त में कि देव कस्मात दानात द्योतनाथ दीपनाथ व, जो दान करे, जो हमको प्रकाशमान करे और जो अपनी शक्ति को भी द्योतित करे। दानात जो हमारी अभिलाषाओं को दे, द्योतनाथ माने हमको प्रकाशित करे, और दीपनाथ जो स्वयं प्रकाशित होकर के विराजमान हो। इन 3 शब्दों से देवी शब्द बना है। यास्क मुनि की निरुक्त शास्त्र की एक विशेषता है कि वहां पर जितने भी शब्द हैं उनको, उनका मूल यास्क मुनि क्रिया से मानते हैं, और सभी शब्दों में कहीं ना कोई रूट वर्ब है, और उस रूट वर्ब के आधार पर ही वह शब्द कहीं अर्थ को प्रकट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी पद्धति है। इसलिए निरुक्त को व्याकरण का व्याकरण कहा गया, ग्रामर ऑफ ग्रामर निरुक्त शास्त्र को कहा गया, क्योंकि वह केवल शब्द के प्रकृति प्रत्यय को लेकर के नहीं चलता है, बल्कि वह शब्द क्या तात्पर्य को प्रकट कर रहा है, उसकी मूल क्रिया क्या है, इसको प्रकट करने वाला है। इसलिए निरुक्त को व्याकरण का भी व्याकरण कहा गया। व्याकरण तो केवल किस शब्द का प्रकृति का प्रत्यय लगने पर क्या अर्थ परिवर्तन हो जाएगा, इस बात की ओर ध्यान देता है, परंतु वो शब्द क्या मूल अर्थ प्रकट कर रहा है, इसको प्रकट नहीं करता है। उसकी पद्धति, उसके व्यवहार को प्रकट करता है, उसके मूल अर्थ को प्रकट नहीं करता है। परंतु निरुक्त शास्त्र में देवी शब्द का अर्थ है द्योतनाथ, दानाथ, दीपनाथ। तो हमारे हृदय में श्री रूप गोस्वामी जैसी जो अभिलाषा, लोभ है, उस लोभ को जो जगाए, लोभ को जो द्योतित करे, दान करे, द्योतित करे, और है तो उसको और ज्यादा बढ़ाए, दीपित करे। ऐसे हे देव कृपाम प्रसीदो, मेरे ऊपर कृपा करो। श्री राधा रानी को देवी कृष्णमयी पुरुक्ता राधिका परदेवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति संबोहिनी परा कह करके संबोधित किया गया। देवी शब्द के 3 अर्थ हो गए। कृष्णमयी कहने का मतलब है कि भीतर भी कृष्ण है, बाहर भी कृष्ण है, और कृष्ण से तत्वैक्य है, तत्वतः एक भी नहीं, बल्कि और ज्यादा ग्रहण करेंगे तो एक जैसी नहीं, तत्वतः एक नहीं, बल्कि एक ही तत्व है, तत्वैक्य है। तो तत्वतः एक न कहकर के तत्वैक्य है, एक ही तत्व 2 रूपों में। एकम ज्योति रभु द्वेधा राधा माधव संज्ञकम, एक ज्योति ही, क्योंकि वह ज्योति सर्वदा सर्वदा लीलामय है। हमारे लिए कृष्ण तत्व रूप में उपास्य नहीं है, वह तत्व सदा लीला बिहारी के रूप में उपास्य है। इसलिए लीला विहार तब होगा जबकि वह आश्रय विषय होकर के विराजमान होगा, तो लीला होगी, अन्यथा लीला नहीं होगी। इसलिए तत्वैक्य होते हुए भी वह लीला बिहारी होकर के विराजमान है, और लीला होने पर श्री राधिका कृष्ण से अलग होकर के नहीं है, एक हैं, परंतु आश्रय विषय होकर के जो मूड है उसमें अंतर होकर के दोनों एक दूसरे के आश्रय विषय होकर के वे विराजमान है। तो देवी कृष्णमयी, तो कृष्णमयी का तात्पर्य भीतर भी कृष्ण है और बाहर भी जो कृष्ण की सेवा कर रही हैं, तत्व में भी कृष्ण हैं और आश्रय बन करके विषय रूप कृष्ण की जो सेवा करती हुई सदा विराजमान है। देवी कृष्णमयी। प्रोक्ता का तात्पर्य है जो संपूर्ण शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं, अर्थात शास्त्र कंठरव के साथ में घोषणा करते हुए, छिप करके नहीं, छिपा करके नहीं, बल्कि स्पष्ट घोषणा करते हुए
जिनको परम परम आराध्या करके स्थापित करते हैं। तो प्रोक्ता, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, प्रोक्ता का तात्पर्य है शास्त्रों के द्वारा जो आराध्या रूप में वर्णन की गई और जिनका प्रेम ही साध्य शिरोमणि होकर के, साधन साध्य निर्णय करने के बाद में साध्य शिरोमणि होकर के जो वस्तु स्थापित होगी वो श्री राधिका ही है। राधिका का प्रेम विलास विवर्त वही साध्य शिरोमणि होकर के विराजमान होगा। राधिका प्रेम ही साध्य शिरोमणि है। अब वो उस प्रेम के आगे, राधा प्रेम के आगे कोई वर्णन करो तो प्रेम के आगे तो प्रेम विलास विवर्त का ही वर्णन होगा, इसके आगे तो और कुछ वर्णन हो नहीं सकता है। उस प्रेम का ही विवरण दिया जा सकता है। मूल वस्तु तो राधा प्रेम है, परंतु उसके आगे वर्णन करो यदि महाप्रभु राय रामानंद से पूछे तो राय रामानंद कहते हैं इसके आगे पूछने वाला भी कोई नहीं हो सकता है। यदि कोई पूछ रहा है तो वर्णन भी क्या किया जाएगा, वर्णन भी यही किया जाएगा कि जो प्रेम का विलास है उसका विवरण मात्र दिया जाए, उस लीला का गायन किया जाए। ये लीला का गायन ही एकमात्र वस्तु और आगे हो सकती है। तो प्रोक्ता माने शास्त्रों में उनको साध्य शिरोमणि बताया गया, उनके प्रेम को, और उन प्रेम का विवरण ही, प्रेम विलास विवर्त ही, प्रेम का जो विवरण है पराकाष्ठा का विवरण, वह पराकाष्ठा का विवरण ही शास्त्रों में कहीं वर्णन किया गया, इसलिए प्रोक्ता। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। राधिका, वे राधिका होकर के विराजमान। राध शब्द के 3 मुख्य अर्थ हैं। राध माने संपत्ति। सारे वैदिक साहित्य में राध शब्द का अर्थ संपत्ति है। राध शब्द का दूसरा अर्थ है आराधना, और राध शब्द का तीसरा अर्थ है रधि जाना, सिद्धि होना। राध साध संसिद्धौ, साधन और सिद्धि और संपत्ति, ये 3 राध शब्द के विशेष अर्थ हैं। वे श्री राधिका, राधिका होकर के विराजमान। ऐसा सर्वात्म समर्पण कहीं नहीं, साधना की, साधन की पराकाष्ठा। श्री कृष्ण का ऐसा आस्वाद कहीं नहीं, सिद्धि की पराकाष्ठा। और ऐसे ऐश्वर्य और माधुर्य की संपत्ति कहीं दूसरी जगह नहीं। ये राध शब्द के 3 अर्थ हो गए। राधिका के बराबर कोई साधन नहीं है, श्री कृष्ण की सेवा कहीं नहीं है, राधिका के बराबर आस्वाद कहीं नहीं है जैसा आस्वाद राधिका में है, और राधिका के बराबर कहीं ऐश्वर्य माधुर्य, इनकी संपत्ति, ये जो पूरा वेल्थ है, जो संपत्ति है, एसेट्स हैं, वो श्री राधिका से बढ़कर के और कहीं ऐसा ट्रेजर नहीं है। ऐसी निधि कहीं दूसरी जगह नहीं है। ना ऐश्वर्य की जो मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुधेश्वरी, जाने क्या क्या, तो ऐसी संपत्ति भी कहीं नहीं। इसलिए देवी माने द्योतमाना सुंदरी हैं, कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली देवी होकर के वे विराजमान हैं। जैसे मेगा मार्ट हो, अंडर वन रूफ सारी चीजें एक जगह मिल जाए, कहीं दूसरी जगह कृष्ण को भटकना नहीं पड़े। ये ऐसा सुपर मार्केट है कि कृष्ण को कहीं उसके लिए कोई दूसरी जगह, एक एक दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। एक जगह अंडर वन रूफ सारी चीजें मिल जाएंगी श्री कृष्ण को, जो भी चाहते हैं वे। इसलिए दीप्तमान सुंदरी कृष्ण वांछा, कृष्ण इच्छा वांछा वसत स्थली होकर के वे विराजमान है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, इनसे बढ़कर के कोई देवी नहीं है। पर देवता होकर के सबके आराध्य श्री कृष्ण हैं, और कृष्ण की भी आराध्या होकर के भी विराजमान हैं। अतः पर देवता परम श्रेष्ठ होकर के वे देवी विराजमान हैं। सर्व लक्ष्मीमयी, कहीं भी कृष्ण का कोई भी अवतार हो, वहां
कहीं ना कहीं राधा रानी का कोई छींटा जरूर है, तभी कृष्ण किसी के प्रति आकर्षित हैं। चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे रुक्मणी हो, चाहे कुब्जा भी हो, कुछ न कुछ एक छींटा जरूर है राधा रानी के प्रेम का, अन्यथा कृष्ण उसको प्रिया रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। सर्व लक्ष्मीमयी श्री राधिका में जितने भी भाव हैं, उन सब भावों से वे कृष्ण की आराधना करती हैं। और इसलिए श्री राधिका प्रेम का कहीं कोई अंश, अणु परमाणु जहां भी विद्यमान है, वहां तो कृष्ण की अनुरक्ति हो जाएगी, और जहां राधिका प्रेम का अणु परमाणु नहीं है, वहां कृष्ण की अनुरक्ति नहीं होगी। इसलिए जिसके हृदय में भक्ति है, भक्ति भी राधा रानी का अंश है, लादनी शक्ति का ही अंश होकर के विराजमान। ठाकुर हमसे भी जो प्रेम कर रहे हैं, भक्तों से भी जो प्रेम कर रहे हैं, वो भी इसलिए कर रहे हैं कहीं राधा रानी का अंश हम में भी विद्यमान है, प्रेम के रूप में, स्थायी भाव के रूप में। श्री राधिका ही पर देवता होकर के विराजमान है, सर्व लक्ष्मीमयी। सर्वत्र जहां भी कृष्ण की कृपा है, वहां पर राधिका का अंश, राधिका की कृपा हेतु रूप में विराजमान होगी। सर्व कांति श्री राधिका अनेक अनेक क्रीड़ाओं को करती हुई, अनेक भावों को धारण करती हुई वे गोपी जन होकर के विराजमान हैं। अनंत अनंत गोपियों को उत्पन्न करने वाली, अनंत गोपियों का स्वरूप धारण करने वाली होकर के विराजमान हैं। ऐसी जो गोपी जन हैं, सारी गोपियों की जो मूल स्रोत होकर के विराजमान हैं, उनके बल्लभ श्री कृष्ण हैं। राधिका कांत होकर के वे श्री कृष्ण विराजमान हैं। तो सर्व कांति ही, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति ही संमोहिनी परा, वे संमोहिनी हैं। श्री कृष्ण ऐसे हैं कि जब अपने रूप का दर्शन करके विस्मापनम स्वस्य सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम, अपने रूप का दर्शन करके वे स्वयं मोहित हो जाते हैं। तो ऐसे परम सुंदर कृष्ण को भी जो मोहित कर लें अपने लिए, उन राधिका का कहना ही क्या। तो सर्व लक्ष्मी सर्व कांते है सम्मोहिनी, जगन मोहन कृष्ण तार मोहिनी, अतः शास्त्र कहे राधा ठकुरानी। इसलिए उनका नाम राधा ठकुरानी होकर के विराजमान है, कृष्ण को भी मोहित करने वाली होकर के विराजमान। सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांते सम्मोहिनी परा, जगत उपासना करें कृष्ण की और कृष्ण उपासना करें राधा रानी की। इसलिए राधा रानी से बढ़कर के कोई दूसरी उपास्य वस्तु नहीं हो सकती है। इसलिए श्री राधा रानी ही देवी होकर के विराजमान हैं और कह रहे हैं, हे देवी मेरे ऊपर आप कृपा करो। कृपा का तात्पर्य है सान्मुक्ष की प्राप्ति हो जाना। जीव स्वभावतः कृष्ण से असन्मुख है। दो प्रकार के जीव हैं, एक बद्ध, एक नित्यबद्ध और एक नित्य मुक्त। हम सब जो नित्य मुक्त हैं उनकी तो बात जाने दो भैया, अभी तो ठीक है, गरुड़ विश्वक्सेन चंड प्रचंड कुमुद कुमुदेक्षण होंगे, वे तो बंदनीय हैं ही हैं सदा, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उनकी जो कि अनादि कृष्ण बहिर्मुख हैं। ऐसे अनादि कृष्ण बहिर्मुख जनों को के ऊपर वे अपूर्व रूप से कृपा करने वाली। तो कृपा का तात्पर्य है सान्मुक्ष। हम कृष्ण के सान्मुक्ष को प्राप्त किए हुए नहीं थे, सान्मुक्ष प्राप्त हो गया है हमको माया का। अब माया के सान्मुक्ष से निवृत्ति होना, इसका उपाय है साधन भक्ति, और सान्मुक्ष की सिद्धि हो जाना, इसका नाम ही है प्रेम या हो। तो साधन भक्ति और प्रेमा भक्ति में अंतर क्या हुआ? जो
अनादि असान मोक्ष था, उसकी निवृत्ति करने का जो उपाय किया जा रहा है उसका नाम हो गया कृत साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना विधा, साधन भक्ति। और जब साधन भक्ति की प्राप्ति हो गई, जो असान्मुक्ष है वो असान्मुक्ष दूर हो गया और सान्मुक्ष प्राप्त हो गया, तो सान्मुक्ष प्राप्त होकर के ठाकुर की जितनी प्रकार से सेवा की जाएगी वह सेवा ही प्रेम लक्षण भक्ति है। इसलिए श्री भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी जी बहुत अच्छी तरह से स्थापित कर रहे हैं कि सान्मुक्ष प्राप्त होना ही भक्ति है, साधन भक्ति है। सान्मुक्ष प्राप्त करने का प्रयास या साधन भक्ति है। और सान्मुक्ष की सिद्धि हो जाए, हम कृष्ण के सन्मुख हैं और श्री प्रिया जी विशाखा जी से कह रही हैं अरे मुझे श्याम सुंदर से मिला दे, तो ये सिद्धि हो गई। तो ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो जाए तो इसको हम कहेंगे प्रेम की पराकाष्ठा। तो आसान मोक्ष दूर करने का पहले तो प्रयास होना है, और आसान मोक्ष दूर करने के लिए जब आसान मोक्ष दूर हो जाएगा तब सान्मुक्ष के जो अनुभव हैं, जो रिजल्ट हैं, वे हमारे सामने आएंगे। सान्मुक्ष के रिजल्ट आने लगेंगे, दिखने लगेंगे। साधन भक्ति और साध्य भक्ति में दोनों में कोई अंतर नहीं है। सान्मुक्ष प्राप्त करने का प्रयास भी साधन भक्ति है, और सान्मुक्ष प्राप्त कर लिया वो जो स्थिति है उस स्थिति का नाम भी कहीं प्रेमा भक्ति है। केवल प्रोसेस का अंतर है। जब तक प्राप्त नहीं हुआ सान्मुक्ष पूरा और उसका आस्वाद नहीं आ रहा है, सान्मुक्ष का भोग नहीं किया जा रहा है, तब तक वह साधन भक्ति है। रसोई की जा रही है, खीर बनाई जा रही है, वह हो गया साधन भक्ति। खीर का स्वाद लिया जा रहा है, वही हो गया प्रेमा भक्ति। तो साधन भक्ति ही परपाक को प्राप्त होकर के सिद्ध भक्ति में, प्रेमा भक्ति में परिणत होती है। दोनों वस्तुएं स्वरूपतः अलग नहीं हैं। जैसे कच्चा आम ही पक कर के मीठा आम हुआ, जैसे एक छोटा बालक ही किशोर और किशोर से युवक हुआ, इसी प्रकार साधन भक्ति ही परपाक को प्राप्त होकर के प्रेमा भक्ति के रूप में परिणत होती है। इसलिए श्री साधन भक्ति कहीं न कहीं विद्यमान है। जहाँ विद्यमान है वहाँ ही श्री राधा रानी की हमारे ऊपर, श्री कृष्ण की हमारे ऊपर कृपा होगी। तो मई देव कृपाम प्रसीदो, हे देवी मेरे ऊपर कृपा करो। और कृपा का तात्पर्य है कि आप श्री जो सान्मुक्ष है उस सान्मुक्ष को पूरी तरह से कृपा करके हमको प्रदान करो। जब भाग्योदय होता है तो उसका नाम है यदच्छा। केनापि परम स्वतंत्रेण कृष्ण तद्भक्त कृपा जात भाग्योदयेन, ये हो गया यदच्छा। यदच्छा से भक्ति में प्रवेश होगा। कोई भाग्योदय हुआ, ठाकुर ने किसी के ऊपर कृपा करना चाहा होगा श्री गोलोक में, श्री वृंदावन में, कि इस जीव के ऊपर मुझे कृपा करनी है। उस समय कहीं दूर से, जर्मन से, रशिया से, अमेरिका से खींच करके उसको कहीं भारत में ले आया जाएगा और किसी संत के साथ में उसको भेड़ा दिया जाएगा। ये भाग्योदय हो गया। केना पे परम स्वतंत्रेण तद भक्त कृपा जात भाग्योदयन। संसार में कहां भटक रहे थे, किन्हीं गुरुदेव के साथ में भेड़ा दिया, तो भाग्योदय हमको प्राप्त हुआ। एक भाग्य का अवसर हमको संसार में भटकते हुए कहीं प्रदान कर दिया। मनुष्य देह दे दिया, और मनुष्य देह में कहीं तीर्थ यात्रा के प्रसंग में, कहीं जाने के प्रसंग में किसी संत से भेड़ा दिया। कितनी कृपालु हैं श्री किशोरी जी। यदि वे ये भाग्योदय नहीं देती, श्री वैष्णव का संग, धाम का संग, नाम का संग यदि नहीं देती,
तो क्या हम कुछ प्राप्त कर सकते थे क्या? कृपा तो उनकी है कि उनने कृपा करके चाहा होगा कि जीव भटक रहा है, कहीं इसके हृदय में ये चिंता तो है, हाय मैं कैसे, जीवन का कोई लक्ष्य है क्या है पता नहीं है, अंधेरे में टटोल रहा है। परंतु जिस स्थिति में उस स्थिति में प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं, उसे लगता है नहीं किसी चीज को प्राप्त किया, बड़ा आनंद आया, और एक दो दिन के पृथ्वी के बाद में ही उसके प्रति वृतृष्णा पैदा हो गई। बालक को नई साइकिल दी गई, बड़ा माच करके रखेगा, पोंछ करके रखेगा, फिर 3 दिन बाद वो कहाँ धूल खा रही है, फिर उसकी चिंता नहीं रहेगी, फिर उसकी जैसे सब भूल जाएगा। पहले दिन जिस समय साइकिल आई, ट्राइसाइकिल, उस समय कितना उसको माच करके रखेगा, छाती से लगा करके रखेगा, पोंछ करके रखेगा, फिर 2-3 दिन के बाद में कहाँ गया, कहाँ नहीं गई, कहाँ जा रही है, इसकी जैसे उसको परवाह नहीं है। परंतु कहीं तो एक एक चीज के लिए भटकता है, एक एक चीज में सुख को ढूंढने का प्रयास करता है, परंतु उसे लगता है नहीं ये सुख रूप नहीं हो सकती है। तब वास्तविक सुख को प्राप्त कराने के लिए श्री किशोरी जी किसी संत को कृपा करके भिड़ा देती हैं, जीव का भाग्योदय हो जाता है, कृतकृत्य हो जाते हैं। जिनका भाग्योदय हुआ है वे परम परम बंधनीय। केनापि परम स्वतंत्र। अब ठाकुर की किशोरी जी की जो कृपा है वो किसी कारण के अधीन नहीं है कि ये इतना जप करोगे तो मेरी कृपा मिलेगी, ऐसा कोई कोर्स नहीं है। परम स्वतंत्र, किसी को 3-3 पुनश्चरण करने के बाद में भी कृपा नहीं, और किसी को नामाभास मात्र से भी कृपा हो जाए, ये अद्भुतता है। तो केना पे परम स्वतंत्र तद भक्त कृपा जात, ठाकुर और उनके भक्त की कृपा से उत्पन्न होने वाले केना पे मंगलोदय न, कोई मंगलोदय प्राप्त हो जाए, और वो मंगलोदय का ही एक परम परम अवसर है, वह है दीक्षा रूपी जन्म। जय जय जय, पर मंगल हुआ, मंगलोदय, एक नया जन्म, वैष्णव जन्म की प्राप्ति हुई, दीक्षा जन्म प्राप्त हुआ। उसका नाम है यद छया मत कथा दो जात श्रद्धस्ते पुराण। यद छया इसकी व्याख्या हो रही। तो श्री किशोरी जी बड़ी कृपालु, और वे उनका कोई अंश कहीं जीव में भी विराजमान है यदिच्छा से। अब यदिच्छा से जब कहीं उसको दीक्षा की प्राप्ति हुई, एक दिव्यता उसके भीतर आई। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम। पहले मंत्र के द्वारा स्पर्शमणि न्याय से उसके इसी शरीर में दिव्यता की प्राप्ति हो गई। जैसे पारसमणि को, टच ज्वेल को किसी लोहे से छुआया और उसमें सोने के गुण प्रकट करने की क्षमता आ जाएगी, इसी प्रकार श्री कृष्ण नाम रूपी चिंतामणि को जैसे ही कान के द्वारा हृदय में बोया गया, हृदय में बोने के साथ ही साथ, हृदय में स्पर्श करने के साथ ही साथ पूरे शरीर में चिन्मयता प्राप्त हो गई, चिन्मयता आ गई। और चिन्मयता आने पर इन्हीं आंखों के भीतर एक चिन्मय आंख आ गई, इन्हीं कानों के भीतर एक दिव्य कान आ गई, इसी नासिका के भीतर एक दिव्य नासिका आ गई, हाथ पांव इनमें भी एक दिव्य शरीर, एक चिन्मय शरीर श्री किशोरी जी ने श्री गुरुदेव के माध्यम से मंत्र रूपी उस स्पर्श मणि के द्वारा, टच ज्वेल के द्वारा इस शरीर में दिव्यता प्रदान की। और कुर्यात पाप से संक्षय, पाप का संक्षय भी होता हुआ चला जा रहा है, दीक्षा हो रही है। अब दीक्षा के बाद में जब साधन किया गया तो साधन करने पर उस भक्ति लता बीज श्री हरिनाम, हरिनाम ही भक्ति लता बीज है, उस हरिनाम बीज की जब प्राप्ति हुई, उस हरिनाम बीज से जो कहीं मैं कृष्ण सेवा करूं ये जो अभिलाषा उत्पन्न हुई,
उस अभिलाषा के द्वारा आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन की जो इच्छा हुई वह इच्छा ही कहीं प्रकट हुई और क्लेश अग्नि शुभदा होकर के उससे दो पत्ती अपूर्व से प्रकट हुई और वही बढ़कर के आगे कहीं भाव के रूप में, प्रेम के रूप में विराजमान हो। तो कृपाम करूं, कृपा शब्द की व्याख्या में यही समझ सकते हैं कि कृपा का तात्पर्य है कहीं सामुख्य की प्राप्ति। सामुख्य की प्राप्ति का साधन भी सामुख्य प्राप्ति की पूर्ण प्राप्ति के पूर्व भी यदच्छा रूपी सामुख्य की प्राप्ति हुई, फिर साधन जो किया गया वो भी उनकी कृपा से किया गया, और साधन की जब सिद्धि हुई वह सिद्धि भी उनकी कृपा के द्वारा ही हुई, और यह सान्मुख्य की जो प्राप्ति हुई फिर अंत में जाकर के पराय स्थिति में जब मंजरी स्वरूप को प्राप्त करके पार्षद देह को प्राप्त करके निकुंज में विराजमान होंगे, तब भी जो सान्मुख्य प्राप्त हो रहा है वह कृपा की पराकाष्ठा है। तो हे श्री किशोरी, जो आप कृपा करके यदच्छा से लेकर के, साधन भक्ति से लेकर के, भाव भक्ति से लेकर के, प्रेम भक्ति से लेकर के जहां उत्क्रांत सिद्धि हो रही है, उसका उत्क्रांत सिद्धि से लेकर के पार्षद देह की प्राप्ति पर्यंत, और पार्षद देह की प्राप्ति होकर के भी, सारूप्य प्राप्ति होकर के भी, उससे भी बढ़कर के जब सेवा का सुअवसर प्रदान करेंगी, सान्मुख्य प्रदान करेंगी, सान्मुख्य ये कृपा का ही परम फल है, ऐसे सान्मुख्य को कृपा करके प्रदान करें। कृपाम करूं में कहां तक की प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी व्यंजना है। सरलता से कहते अरे कृपा करें, कृपा करें, कृपा, आपकी कृपा है, आपकी कृपा है, परंतु कृपा का ठाकुर की कृपा है, कितनी सरलता से कह देते हैं। परंतु कृपा का जो परम परम स्थिति होगी, वो कृपा की परम स्थिति क्या है? सान्मुख्य की सिद्धि। प्रोसेस भी कृपा है तो सभी कृपा, परंतु कृपा की जो परम स्थिति होगी वह होगी सान्मुख्य की सिद्धि। कब? पार्षद देह प्राप्त करके श्री किशोरी जी की कृपा से योग माया जी जो स्वरूप प्रदान करेंगी, उस योग माया स्वरूप को प्राप्त करके, योग माया के द्वारा दिए गए मंजरी स्वरूप को प्राप्त करके श्री प्रियालाल की मैं सेवा करूं, ऐसी कृपा करो, और वो सेवा निरंतर निरंतर बनी रहे, ऐसी कृपा मुझे हो। तो मई देव कृपाम प्रसीद, मेरे ऊपर कृपा ये प्रसन्नता पूर्वक। अब प्रसीद का तात्पर्य है कि मेरे पास में साधन का बल नहीं है, मैं अर्जन नहीं कर सकता हूं कृपा को, बस इतना ही बहुत है कि मैं कृपा का पात्र बन जाऊं। अर्जन करना तो बहुत दूर दूर की बात है, जो विरोधी वस्तु हैं वो इतनी दूर हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो प्रसीद का मतलब है कि मैंने अपने साधन के बल पर उसको प्राप्त नहीं किया है, उस सान्मुख्य को। वो सान्मुख्य भी आपने उदारता के द्वारा दिया। मुझ में जो योग्यता दी गई वो योग्यता भी आपकी कृपा से प्राप्त हुई, और योग्यता के द्वारा जो आस्वाद प्राप्त हुआ वह भी आपकी कृपा के द्वारा प्राप्त हुआ। तो प्रसीद का तात्पर्य है यहां पर भी मेरा अपना जो साधन है वह अकिंचन है, वो कुछ करने वाला नहीं है, उस साधन से कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो श्री स्वामी जी की, प्यारी जी की कृपा के कारण हो रहा है, स्वामी जी की कृपा के कारण हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो सीधा सीधा जो संवाद है, ये सीधा संवाद और कहीं नहीं आ सकता है। ये सीधा संवाद जहां जो गीत काव्य है, उस गीत काव्य में जैसा सीधा संवाद आता है वैसा संवाद कहीं दूसरी जगह नहीं आता है। अब जिस सान्मुख्य को मैं प्राप्त करना चाहता हूं कि श्री प्रियालाल के सन्मुख होकर के माया की ओर जो अभी तक सन्मुख था, माया से तो सन्मुखता हट जाए और प्रियालाल की ओर सन्मुखता हो जाए, दर्पण जैसे बिल्कुल उल्टा हो जाए।
प्रियालाल की ओर सन्मुखता हो जाए। तो सन्मुखता हो जाने पर फिर कौन से स्वरूप के पास में जाकर के वो मोड़ता हुआ दीपक जाकर जो दर्पण है वो जाकर के कहाँ रुकेगा, कहाँ पर स्थिर होकर के विराजमान होगा, वो स्वरूप है सर्वोत्तम स्वरूप। और वो श्री नुकुंज में श्री प्रियालाल का जो वृंदावन विहारी नित्य विहार स्वरूप है, वह नित्य विहार स्वरूप ही गोपीजन वल्लभ का जो स्वरूप है, वो गोपीजन वल्लभ का स्वरूप ही वास्तविक नित्य परम परम स्वरूप होकर के विराजमान। गति की सार्थकता स्थिति में है। स्थिति कहाँ है? जहाँ श्री प्रियालाल निज स्वरूप में विलास करते हुए विराजमान हैं। ऐसे सर्वोत्तम स्वरूप का के समय मैं सेवा करते हुए विराजमान हूं। ये मेरी पूरी यात्रा का अंत में अंतिम पड़ाव होगा। और ये पड़ाव भी रुक गया, फिर ऐसा नहीं है कि वहां जाकर के रुक जाएगा। ये लीला शक्ति अंतिम पड़ाव को प्रदान करके उसमें भी नित्य नूतनता प्राप्त करा करके, जैसे काची गोट पाकी गोट काची करे, यह रसकन की रीत। चौपड़ खेलने वाला, उसकी गोट चौपड़ में ऐसे स्थान पर पहुंच गई है जहां कट्टस लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, वहां पर गोट पिट नहीं सकती है। परंतु पाकी गोट, उसकी गोट पक गई है और वहां पर पिट नहीं सकती है, परंतु वो वहीं नहीं रहता है, वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तय आता है, एक आता है तो वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। ये डरता नहीं है कि मेरी गोट आगे कहीं निकली तो पिट जाएगी। तो पाकी गोट काची करे, पकी हुई गोट को भी कच्चा कर देता है। तो सिद्धि जहां पर प्राप्त हो रही है, सिद्धि प्राप्त होने के बाद में भी उतने में वो संतुष्ट नहीं है और निरंतर निरंतर स्थिति होने पर भी गति फिर से प्राप्त हो जाती है। तो पाकी गोट काची करे या रसकन की रीत, जैसे पक्की गोट को चौपड़ में कच्ची बना दिया जाता है, ये रसकों की रीति है, तभी अंत में आएगी। और गोट अंत में भी पहुंच गई, मानो गोट लाल हो गई, बीच के खंड में भी पहुंच गई, चक्कर लगाते हुए चारों पूरी परिक्रमा देकर के कहीं वो गोट सबसे अंत के अंतिम क्षण में भी पहुंच गई। फिर भी खेलने वाला खिलाड़ी क्या कहता है, उस गोट को बीच से उठा करके फिर से बाहर रख लेता है और फिर से एबीसीडी शुरू हो जाती है। तो पाकी गोट, लाल हुई जो गोट है, उसको भी जैसे कच्चा कर लिया जाता है, ऐसे ही परम स्थिति को प्राप्त होने पर भी निरंतर निरंतर सेवा का जो आस्वाद है, निरंतर सेवा का आस्वाद वह रसिक प्राप्त करता है। तो कृपा प्रसीद, प्रसीद का तात्पर्य है मेरा अपना साधन नहीं है, हे श्री किशोरी जी, आपकी कृपा ही एकमात्र साधन हो करके विराजमान है। इस कृपा के अलावा और कोई मेरे पास में साधन नहीं है। अब किनकी कृपा चाहिए? वृंदावने विरहतो एकेल कुंज, सर्वोत्तम जो स्वरूप है वो सर्वोत्तम स्वरूप श्री नित्य विहार, अच्युत जो विहार है, जो विहार कभी समाप्त नहीं है, आदि न अंत विहार को, जहां लाल प्रिया में बही न चिन्हारी, इस विहार का आद्यंत नहीं है, अनंत काल से मिल रहे हैं, परंतु लीला शक्ति ऐसा अनुभव कराती है जैसे अभी लाल प्रिया में तो पहचान भी नहीं हुई है। अनंत काल से मिलने पर भी तो आद्यंत विहार को दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, अभी तो चिन्हारी भी नहीं हुई है, पहचान भी नहीं हुई। तो पाकी गोट जल्दी से प्रत्येक क्षण कच्ची होती हुई चली जा रही है और निरंतर निरंतर उसमें कभी भी बासीपन नहीं आ रहा है, उसमें नित्य नूतनता ही सर्वदा विराजमान हो रही है। तो वृंदावन विरहता, श्री प्रियालाल वृंदावन में विहार कर रहे हैं। अपने घर में जैसी निश्चिंता है, भले फूटी झोंपड़ी है, परंतु जितनी निश्चिंता है, घर पे आकर के जैसे संतोष मिलता है, चलो घर पहुंच गए, यहां पड़ गए, बस
तो जैसी निश्चिंतता प्राप्त होती है, दूसरे महल में भी निश्चिंतता नहीं है, परंतु अपनी झोपड़ी में परम निश्चिंतता है। ऐसे ही वृंदावन का तात्पर्य है वृंदया रक्षितम वनम वृंदावनम। वृंदावन है राधा रानी, उनके द्वारा रक्षित वन, अर्थात व्री धातु वरण करने के अर्थ में है, व्री धातु वारण करने के अर्थ में है। दो अर्थों में व्री धातु आती है। वृंद का मतलब है कि धन्य है वो लोग जिनको किशोरी जी ने वर्ण किया और वर्ण करके अपने चरणों में स्थान दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यदि किशोरी जी किसी को वर्ण करके चुन करके अपने, अब कितने लोग होंगे, परंतु कितने भाग्यशाली हैं जिनको उन्होंने चुन करके अपने पास में रखा और रहने दिया। जरा सी भी गलती हुई तो मार के लात बाहर किक कर देंगे, फेंक देंगे। तो व्री का तात्पर्य है वरण। व्री धातु में दन प्रत्यय लग करके वृंद शब्द बना है, और ऐसे वृंद माने चुने हुए जनों को, वृंद माने चुने हुए जनों को जो अवन करे उसका नाम वृंदावन। अथवा वारण करते हुए, सुरक्षा करते हुए, जो जिनका अवन माने रक्षा की जाए, आपत्तियों को वारण करते हुए, आपत्तियों को दूर करते हुए, भजन की बाधाओं को दूर करते हुए जिनको वे वर्ण करके अपने स्थान पर प्रदान कर रही हैं, वे हैं वृंदावन। तो वृंदावन ऐसे वृंदावन में तो वृंदा देवी द्वारा लीला शक्ति द्वारा रक्षित वन वृंदावन है। वर्ण किए हुए भाग्यशाली जनों का यह वन है, जहाँ वर्ण किए हुए जनों के भजन में आने वाली और उनकी जीवन यात्रा में आने वाली सारी आपत्तियों का भी वारण करने वाली श्री वृंदा देवी, श्री राधा रानी होकर के विराजमान हैं। ऐसे वृंद जनों का अवन करने वाली, वारण करते हुए रक्षा करने वाली जो देवी हैं, उन देवी का वृंदावन, उन वृंदा के द्वारा, श्री राधा रानी के द्वारा रक्षित अथवा लीला शक्ति श्री वृंदा, उनके द्वारा जो रक्षित वन है, उस रक्षित वन जहाँ पर वृंद माने असुर वृंद, उनका अवन, उनका जहाँ नाश हो जाए, भजन विरोधी जो वस्तुएं हैं उनका सहज ही जहाँ नाश हो जाए, जहाँ भजन की उपयोगी वस्तुएं सहज रूप में ही प्राप्त हो जाएं, ऐसा पर्यावरण जहाँ पर प्राप्त है, ऐसा परिवेश जहाँ पर प्राप्त है कि भजन के अनुकूल वस्तुएं सदा प्राप्त हो रही हैं, ऐसे वृंदावने बेहरता, वहाँ पर जो विहार करते हुए विराजमान। और विहार का तात्पर्य है कि अन्य स्फूर्ति, अन्य स्मृति उनको नहीं है। अब श्री प्रिया लाल श्रम तम गम भ्रम इनसे मुक्त होकर के आप विहार करते हुए श्री वृंदावन में विराजमान हैं, सदा विराजमान हैं। परंतु सदा विराजमान होते हुए भी प्रश्न ये होता है कि क्या कृष्ण को अपने ईश्वरता का ज्ञान है? तो उत्तर है नहीं। श्री कृष्ण ईश्वरता का ज्ञान नहीं रखते हैं, परंतु कृष्ण ईश्वरता का ज्ञान भले नहीं रखें, अचिंत्य शक्ति वह आवश्यकता पड़ने पर कृष्ण को सब चीजों का ज्ञान करा देगी। और जो अनंत अनंत जीव अनंत ब्रह्मांडों में सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा को भी अचिंत्य शक्ति एक काल में श्री कृष्ण को, उसी काल में श्री कृष्ण को भी पहुंचा देगी। इसलिए कृष्ण भले एकाग्र होकर के राधा रानी के चरणों में केवल अलता लगाने में ही व्यस्त हैं और उनका कहीं भी ध्यान नहीं है, परंतु उनकी अचिंत्य शक्ति ऐसी है कि कोई दुनिया के किसी भी पर्दे में कृष्ण भजन कर रहा हो, कृष्ण नाम ले रहा हो, वो अचिंत्य शक्ति उनकी सेवा को श्री कृष्ण तक पहुंचा देगी और श्री कृष्ण में एक काल में मुग्धता और सर्वज्ञता
दोनों एक काल में प्रकट करा देंगे। तो लीला में कृष्ण को ध्यान नहीं है, अचिंत शक्ति सर्वशक्तिमान होकर के विराजमान, और अचिंत शक्ति से के माध्यम से सेवा करते हुए भी श्री कृष्ण सब कुछ जान लेते हैं, विरुद्ध धर्मता उनमें एक काल में प्राप्त हो जाती है। ये अद्भुतता होकर के विराजमान हैं। इसलिए ये तो महाशय जी को होश नहीं है कि मिट्टी के घड़े के साथ में कोई छेड़खानी की तो ये फूट सकता है, इतनी तो विमुग्धता है, इतनी तो अक्ल नहीं है कि इसके साथ में छेड़खानी करोगे तो ये टूट जाएगा। परंतु नलकुर और मणिग्रीव की 3 जन्म की जन्मपत्री हॉरोस्कोप उसको खोल के दिखा देते हैं कि तुमने ये किया। तो एक काल में अचिंत शक्ति के द्वारा सर्वज्ञता की वहां प्राप्ति भी होती हुई चली जा रही है। ये अद्भुतता विराजमान है। तो वृंदावन बिरहता, वृंदावन में बिहार करे, बी शब्द के द्वारा दिखाया कि उनको उस समय श्रम तम गम भ्रम रहित होकर के नित्य बिहार का सदा मानसिक स्मरण और नित्य बिहार में उनकी मानसिक स्थिति सदा विराजमान है। भले भौतिक दृष्टि से वे सदा शैया पर ही नहीं रहेंगे, अनंत वृंदावन के वैभव को भी स्वीकार करेंगे, परंतु वृंदावन के वैभव में क्रीड़ा करते हुए भी, गोचारण करते हुए भी उनके अवचेतन में सदा श्री प्रिया के साथ में बिहार की भावना ही रहेगी। इसलिए बिहार देव जी कह रहे हैं कि ये नव किशोर जोरी नई प्रकट भई सुखसार, जन्म कर्म जाके नहीं सहज आहार बिहार। केलमाल के पहले एक दोहा जोड़ा गया श्री गुरुदेव का। हरदासी संप्रदाय में श्री बिहारिन देव जी को गुरुदेव की संज्ञा प्राप्त हुई। सिद्धांत का जितना भी विवेचन है नित्य बिहार का, वो श्री बिहारिन देव जी ने बहुत अच्छी तरह से किया। और उस केलमाल के उस प्रसंग को कहीं सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए पहले सिद्धांत वर्णन करना चाहिए, इसलिए एक दोहा में कहीं सिद्धांत वर्णन किया कि नव किशोर जोड़ी नहीं। ये नव किशोर जोड़ी है, माने प्रत्येक क्षण नए होकर के विराजमान। मिले रहत मन कबहू मिले ना। यहां पर प्रथम मिलन एक दिन नहीं है, नित्य प्रथम मिलन है। नित्य नहीं, प्रत्येक क्षण नया प्रथम मिलन है। नव किशोर जोड़ी, प्रियालाल दोनों नव किशोर जोड़ी हैं। नई प्रकट भई सुखसार, हमारे सौभाग्य की बात है कि वह पृथ्वी पर प्रकट हो गई, अन्यथा यदि अप्रकट वृंदावन में ही रहते और वो इतिहास के क्रम में नहीं आते, इतिहास के चक्र में वे अपनी लीला को कहीं नहीं दिखाते, तो हम कैसे जान सकते। हमारे लिए तो उस लोक की लीला अदृश्य थी, क्योंकि प्रकट लीला हुई और वह इतिहास का एक भाग बनी और शास्त्र ने उसका वर्णन किया। तो शास्त्र तो अप्रकट लीला का भी वर्णन कर सकते थे, परंतु अप्रकट लीला के ऊपर यह प्रकट नहीं होती तो हम विश्वास नहीं करते। इतने संदिग्ध थे, संदेह वाले थे कि हम कहते अरे ये तो किसी ने कल्पना कर ली होगी, ऐसा कह दिया होगा। वह वास्तव में प्रकट हुई इतिहास के उस क्रम में, कहीं वह सामने प्रकट हुई, इसलिए शास्त्र के द्वारा भी प्रमाणित हुई और इतिहास के द्वारा भी वह प्रमाणित हुई। तो प्रकट भई सुखसार, वह प्रकट भी हुई और प्रकट होने पर अब संदेह की कोई आवश्यकता नहीं रही। रसकों ने उसका दर्शन किया और दर्शन करके शास्त्र ने भी से के द्वारा वो प्रमाणित होकर के विराजमान हुई, शास्त्रों ने उसका वर्णन किया। अतः सुखसार या नव किशोर जोड़ी नई प्रकट भई सुखसार, जन्म कर्म जाके नहीं। ये तो नित्य विहार है, जिनके जन्म नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म के अनुसार जिनके जन्म नहीं है, कर्मानुबंधी जन्म नहीं है, कृपानुबंधी जन्म होकर के विराजमान है। इस जोड़ी का पृथ्वी के ऊपर प्रकट होना, इस जगत की सृष्टि करना, इस जोड़ी का कोई अपना उद्देश्य नहीं है।
इसका उद्देश्य है लीला शक्ति के द्वारा हम सभी के जीवों के ऊपर अनुग्रह कराना। वे तो मजा कर रहे हैं अपने गोलोक में, अपने अप्रकट वृंदावन में, उनको जगत की रचना करने की क्या जरूरत थी। परंतु लीला शक्ति ने उनकी लीला को जगत में इसलिए प्रकट कर दिया, जगत की रचना इसलिए कर दी कि हम सभी के जीवों का कल्याण हो जाए। तो जगत रचना का मूल उद्देश्य जीव दया है, जीव कृपा है। इसमें ठाकुर का विशेष प्रयोजन नहीं है। कुछ प्रयोजन तो है, प्रकट होने पर लीला की अधिक माधुरी की, अतिशय माधुरी का आस्वादन प्राप्त हो जाता है, परंतु यह भी कोई मुख्य नहीं है। वहां पर भी अक्षय आनंद की प्राप्ति हो सकती है। मुख्य जो प्रयोजन है हम जीवों का कल्याण है। तो जन्म कर्म जाके नहीं, कर्म के अनुसार जन्म नहीं है, सहज विहार आहार, विहार ही जिनका आहार है। अब जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, ऐसे ही ये प्रियालाल विहार के बिना नहीं रह सकते। चाहे वे स्नान कर रहे हैं, चाहे गौचारण कर रहे हैं, चाहे सखाओं के साथ में खेल रहे हैं, चाहे श्री नंद बाबा के साथ में बैठ कर के नट का तमाशा देख रहे हैं, परंतु उनका मन पड़ा हुआ है कहाँ? चित्त में फिल्म चल रही है कौन सी? बोल श्री किशोरी जी की। अवचेतन में श्री प्रिया, उनकी रूप माधुरी ही सदा बसी हुई है। तो सहज विहार आहार, जैसे मछली आहार के बिना नहीं रह सकती है, ऐसे ये भी अवचेतन में श्री प्रिया के स्मरण, उस विहार के स्मरण करते हुए ही सदा सदा विराजमान है। तो वृंदावन ने बेहरता, बेहरता का तात्पर्य बी उस पद के द्वारा ये दिखलाया कि जिनका चित्त श्री प्रियालाल की लीला में ही सदा फंसा हुआ है। प्रिया जी का श्याम सुंदर में, श्याम सुंदर का प्रिया जी में। वृंदावन का तात्पर्य है चुने हुए जनों का रक्षित वन, आपत्तियों को दूर करने वाला वन। श्री वृंदा देवी के द्वारा, लीला शक्ति के द्वारा नित्य नई नई लीलाओं को प्रकट करने वाला वन, जहां पर जो भक्ति के विरोधी वस्तु हैं, असुर जन हैं, उनका अवन करने वाला वन, उनका नाश करने वाला वन, ऐसा जो वृंदावन है, वो वृंदावन उनमें निज धाम रूप वृंदावन में जो सदा विहार कर रहे हैं। एक केल कुंजे, केल कुंज में जो निवृत्त निकुंज मंदिर में विलास कर रहे हैं। वृंदावन नहीं, कुंज नहीं, निकुंज नहीं, केल कुंज में जो विहार कर रहे हैं। वृंदावन में सबका प्रवेश, कुंज में केवल जो मधुर परकर है उसका प्रवेश, परंतु वहां पर कहीं स्वपक्ष, प्रतिपक्ष, तटस्थ पक्ष, स्रोत पक्ष का भी प्रवेश है। निकुंज में स्वसखियों के साथ में ही केवल प्रवेश, स्वपक्ष उसका ही जहां प्रवेश है। और निवृत्त निकुंज मंदिर में केवल श्री राधिका और मंजरीगण उनके द्वारा सेवित होते हुए, सखीगण भी जहां उनके किंचित संकोच है सखियों से, परंतु मंजरियों के साथ में कोई संकोच नहीं है, ऐसे केल कुंज में श्री प्रियालाल विलास कर रहे हैं। मत्त द्वीप प्रवर कौतुक विभ्रमेणो, मतवाले, मत माने मतवाला, द्वीप माने कोई हाथी, जो 2 बार में पानी पिए उसका नाम है द्वीप। द्विधा पेवती, पहले सूंड में भरेगा और फिर हाथी मुंह में लेकर के पिएगा, इसलिए उसका नाम है द्वीप। तो द्वीप प्रवर माने जैसे कोई हाथी एक ही रस का अनेक अनेक बार अनेक रूप में आस्वादन करना, क्योंकि आदत खराब है, अच्छे खासे मिलेंगे और उसमें झगड़ा करने लगेंगे। ये रस की निकुंज की जो रीति है वो रीति ऐसी, सदा झगड़ा झगड़ा झगड़ा, किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा करते रहेंगे। और झगड़े में ही रस में एक शाखा से दूसरी शाखा और दूसरी शाखा से तीसरी शाखा और
लीला विकसित होती हुई जहां प्रकट होंगी। तो द्वीप से संज्ञा इसीलिए दी कि जैसे हाथी एक ही जल को 2 बार 3 बार करके पीता है, ऐसे एक ही लीला में कहीं झगड़ा करके उस लीला के द्वारा दूसरी तीसरी चौथी लीलाएं उससे पुंखानुपुंख प्रकट करते हुए जो लीला का आस्वादन करते हुए विराजमान हैं। मत्तद्विप प्रवर, हाथियों में प्रवर होकर के विराजमान हैं। कौतुक विभ्रमेण, और रससार चमत्कार। कौतुक, कौतुक का तात्पर्य है प्रत्येक स्थिति में यहां कौतूहल विराजमान है। जो अलंकार कौस्तुभ, उसमें अलंकार कौस्तुभ में कहीं रस का सार निरूपण किया गया कि जहां चमत्कार है वहां रस है। कवि किसी वस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि वह एक चमत्कार प्रस्तुत करता है, तो चमत्कार होकर के वहां विराजमान है। तो कौतुक विभ्रमेणों, एक चमत्कार के साथ में जहां श्री प्रियालाल विहार करते हुए विराजमान है। मत्तद्विप प्रवर, मतवाले हाथी के समान एक ही रस का अनेक अनेक भंगिमाओं से, अनेक अनेक कोणों से जो आस्वादन करते हुए विराजमान हैं। और कौतुक विभ्रमेणों, और प्रत्येक क्षण प्रत्येक दृष्टि में नया कौतुक, नया आश्चर्य, विस्मय जहां विराजमान है, चमत्कार जहां विराजमान है, ऐसे कौतुक के विभ्रमों को प्रस्तुत करते हुए, और कौतुक के विभ्रमों को विभ्रम कहकर के दिखाया कि नित्य रास हो रहा है, नित्य श्याम सुंदर बंशी बजा करके गोपियों को बुला रहे हैं, नित्य गोपियों को रोका जा रहा है, नित्य आप परिहास कर रहे हैं कि गोपियों लौट जाओ लौट जाओ। गोपियां व्याकुल होकर के प्रेम गीत गा रही हैं, फिर गोपियों के साथ में नित्य रास कर रहे हैं, नित्य अंतर्धान हो रहे हैं, नित्य गोपी गीत गाया जा रहा है, नित्य प्रकट हो रहे हैं, नित्य गोपिकागण श्याम सुंदर के प्रेम की परीक्षा कर रही हैं, नित्य महारास हो रहा है। परंतु पहले हुआ उसको भूल जाते, और पाकी गोट काची करे, पक्की गोट कच्ची हो जाती है। तो विभ्रम का तात्पर्य है कि जो रस में सदा भूले हुए रहते हैं, सर्वज्ञता विराजमान है, परंतु बाहर का परिवेश का ज्ञान नहीं है, और अपनी स्वयं की पूर्व पूर्व जो स्मृति है उसका भी ज्ञान नहीं है, उसको भी भूलते हुए कि पहले भी ये लीला हुई है। संदर्शयस्व युवयोर बदनार बिंदम, कृपा करके युवयोर बदनार बिंदम, आप दोनों का जो मुक्कमल है उस मुक्कमल को कृपा करके हे श्री किशोरी जो आप दिखाओ। युवयोर बदनार बिंदम, कृष्ण का बदनार बिंद अकेला देखा जा सकता है, परंतु जहां राधा रानी है वहां कृष्ण अपने आप है। कृष्ण की स्वतंत्र पूजा की जा सकती है, नारायण के रूप में, कहीं वराह के रूप में, मत्स्य के रूप में, अंतर्यामी के रूप में। कृष्ण अकेले आराधना की जा सकती है, परंतु राधा कहने के साथ साथ कृष्ण अपने आप आ जाएंगे। कृष्ण प्रिया रूप में ही राधिका की आराधना होगी। कृष्ण प्रिया के अतिरिक्त, कृष्ण प्रेम से रहित होकर के राधिका की आराधना नहीं की जा सकती है। जगत रक्षक होकर के पुरुष रूप में, जगत उत्पादक, सृष्टि पालन संहार के रूप में कृष्ण की आराधना की जा सकती है। ब्रह्म के रूप में कृष्ण की आराधना परमात्मा के रूप में की जा सकती है। ईश्वर के रूप में विभिन्न उनके ऐश्वर्य, उनके रूप में कृष्ण की आराधना अकेले हो सकती है, परंतु कभी भी श्री राधा रानी की आराधना राधा कहने के साथ ही साथ कृष्ण अपने आप जुड़े रह जाते, आ जाते। इसलिए संदर्शयस्व युवयो हो, आप दोनों का जो मुखारविंद है उस वदनार विंद को मुझे दिखाओ। अरविंद कहने का एक विशेष महत्व है। अरविंद ही ऐसी, कमल ही एक ऐसा उपमान है जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पांचों चीजें, और किसी दूसरी तुलना करने पर ये पांचों चीजों की उत्कर्ष प्रकट नहीं होता है।
कमल में भौरे का स्वर भी है, भौरा भी उसके ऊपर गुनगुना रहा है, भौरे का स्वर भी है, स्पर्श की कोमलता भी है, रूप का सौंदर्य भी उसमें विराजमान है, उसमें गंध भी विराजमान है, उसमें मकरंद भी विराजमान। इसलिए सबसे ज्यादा परफेक्ट पूर्ण यदि कोई उपमान हो सकता है तो उपमान अरविंदी है। अरविंद से बढ़कर के कोई दूसरा उपमान नहीं हो सकता है। सो संदर्श यस्व, हे श्री किशोरी जी, मैं स्वयं आप तक नहीं पहुंच सकता हूं, आप कृपा करके इस दासी को, आप अपने स्वरूप को मुझे दिखाओ। संदर्श यस्व युवयो बदनार बिंदम। एंड युवयो कहने का तात्पर्य है कि राधिका के साथ में कृष्ण अपने आप जुड़े हुए हैं, इसलिए युवयो बदनार बिंदम, तुम दोनों के बदनार बिंद को मैं, बदनार बिंद द्वंदम, आप दोनों के मुख द्वंद, मुख जुगल, उनका दर्शन करना चाहता हूं। राधे माधवो देवो माधव नहीं राधिका विभ्राजनते। राधिका के साथ में कृष्ण, कृष्ण के साथ में श्री राधिका सदा विराजमान है। अतः हे श्री राधिके, संदर्श युवयो बदनार बिंद द्वंदम विधे मई देव कृपाम, आप मेरे ऊपर कृपा करो और प्रसीद हो, मेरे ऊपर कृपा करो, प्रसन्न भी हो। प्रसन्न होकर के कृपा और प्रसीद, ये दोनों वस्तुओं को कह करके यहां पुनरुक्ति नहीं है। जो कृपा है वही प्रसाद है, पुनरुक्ति हो सकती है, परंतु कृपा प्रसाद में कहीं अंतर है। कृपा का तात्पर्य है सान्मुख्य और प्रसीद का तात्पर्य है सान्मुख्य की योग्यता भी आप ही प्रदान करने वाले। तो सेवा भी आप दो और सेवा की योग्यता भी आप ही कृपा करके प्रदान करो। तो मई देव कृपाम प्रसीद, आप देवी होकर के, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता होकर के, द्योतनाथ दानाथ दीपनाथ होकर के विराजमान है। प्रसीद का तात्पर्य है मेरे साधनों की चिंता न करते हुए, साधनों के अनुसार फल देने वाली न होकर के मुझे आप सान्मुख्य प्रदान करो। और सान्मुख्य का तात्पर्य है जितनी भी सेवाएं हैं उस बपू सेवा को कृपा करके प्रदान करो। ऐसे वर्णन कर रहे हैं। आगे इस क्रम को आगे प्रस्तुत करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताई गौर हरि बोल। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय, ऊर्जेश्वरी की जय, श्री वृंदावन बिहारिणी की जय। जय हो श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय हो गुरुदेव भगवान। दीप दान करते।